बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वाले को अब्दुल जब्बार शाहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर आफियत होंगे और सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज़ाद कश्मीर रियासत, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की रियासत की एक पुरानी तारीख़ है और जब भी किसी बड़े से आप सुनते हैं या जब भी कभी आप तारीख़ के औराक को इधर उधर करते हैं और जब तारीख़ की कुतब को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है हमेशा इसमें पुंछ की एक जो अलग ही हैसियत रही है और पूरा आज़ाद कश्मीर बिलुमूम और बिलखुसूस पुंछ के जो लोग हैं ये मेहमान नवाज और मदद करने वाले और सोशल वर्कर समझे जाते हैं। कल के दिन डेली पाकिस्तान पे एक एंकर हैं और काफ़ी मशहूर एंकर है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, शामी साहब हैं शायद। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक वीडियो बनाई और आज़ाद कश्मीर के लोगों की तारीफ़ की। यकीनन हमारे लिए बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात थी कि पाकिस्तान का एक मिलियन के हिसाब से फ़ैन फॉलोइंग रखने वाला बंदा, और पाकिस्तान में फ़ैन फॉलोइंग उस बंदे की बहुत ज़्यादा है, और एक पाकिस्तान का बंदा हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों की तारीफ़ कर रहा था और वो मरी वालों को ये कह रहा था कि आज़ाद कश्मीर के लोगों से सीखें। बड़ी खुशी की बात थी यकीनन, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए काबिल फ़ख्र थी। उस इंसिडेंट के हवाले से बात करेंगे कि हमारे प्यारे भाई जिन्होंने मेहनत की, उनका नाम आया, काफ़ी सारे दोस्तों के साथ और थे और काफ़ी सारे लोगों ने इस दौरान उनकी हेल्प की, जिस तरह उनको उस दौरान उधर से बचाया और फिर रेस्क्यू करने के बाद ले गए और एक आला मिसाल मेहमान नवाज़ी कायम की। और मेरे ख्याल में यकीनन पाकिस्तानी जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए या दूसरे लोगों के लिए ये चीज़ शायद बहुत बड़ी कोई चीज़ है, लेकिन हमारे लिए ये नॉर्मल, क्योंकि हमारी नॉर्म्स इसी तरह की हैं, हमारे जो रवायात हैं वो इसी तरह की हैं, हमें अपने लोगों का पता है, ख़्वाह वो किसी भी इलाके के रहने वाले। बहरहाल बंजोसा के उन भाई को, जो भी उनके साथ जो दीगर लोग थे, सबको मुबारकबाद। और उनको यकीनन काबिल सताइश की ये बात है कि ऐसा उन्होंने जो एक इक़दाम किया, और यकीनन हम जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो किया। जो भाई गए हुए थे वो भी ज़रा हमारे कश्मीरी थे, उनसे भी मेरी गुजारिश कि जो भी लोग इस तरह का एडवेंचर करते हैं बराए मेहरबानी, शायद उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद ये एडवेंचर करने को दिल करता, लेकिन अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत करें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बंदे को सबसे ज़्यादा प्यार अपनी ज़िंदगी से करना चाहिए, क्योंकि रब ताला ने हमें तमाम नामतों से नवाजा, और उससे सबसे बड़ी नामत ये है कि हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, हमें नाक दिया, हमारे पूरे जिस्म के जो हिस्से दिए हैं, हमें बगैर किसी मेहनत के अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छे तरीके से पैदा करके एक शाकार अल्लाह पाक की तरफ से हमें, तो हम अगर अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे तो बेसिकली ये गुनाह कबीरा में अल्लाह माफ़ करे ये आता है, और अल्लाह पाक हमें इस अपने आप को नुकसान पहुँचाने, हालांकि हम जानबूझ के हम अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे होते, लेकिन ये अनजाने में भी इस तरह की हरकत करना यकीनन वो दिखाई दे रहा था कि मैच्योर लोग थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी गुजारिश होगी जो भी इसके बाद भी टूरिस्ट आए या जो भी हमारे ख़ास करके नौजवान जो हैं वो इससे ज़रूर गुरेज करें। इसके साथ साथ जो मेन पॉइंट जिसके लिए मुझे दिल किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, एक तो सराहना था, अप्रिसिएशन करनी थी उन जो भी लोग थे उधर, तमाम लोगों की। मैंने किसी का एक नाम इसलिए लिया कि तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक थे। साथ साथ मैं एसपी साहब अब को भी अप्रिशिएट करूँगा कि कभी खावर साहब जो है, कभी भी इस तरह का कोई मामला होता है तो यकीन ये जो अप्रिसिएशन होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। एक तो अप्रिसिएशन अल्लाह की बारगाह में यकीनन वो कबूल और मंजूर हो जाती है, लेकिन जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है या जो भी आपके लोग हैं उनकी तरफ से अप्रिसिएशन आना यकीनन ये काबिल फ़ख्र बात है। तो इस हवाले से भी मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा एसएसपी साहब का, और साथ में यकीनन ये उन्होंने जो रवायत कायम की है इसको और मैं इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। दोस्तों अगर आप गौर करें तो जब ये चल रही थी तो उसमें साथ एक चीज़ बड़ी आम थी, और वो चीज़ आम थी कि इन्हें पूरी मारा हुए। ये बड़ी दर्दनाक बात थी इस हवाले से मेरे लिए कि मतलब हम लोग किस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि यार इन्हें पूरी मारा, वजह यार गलती हुई है उनसे, कोई शक नहीं है कि उन्होंने गलती की। वो एक फ़न करना चाह रहे थे, वो अपने आप को एक आप कह सकते हैं कि वो एक ट्रेंड सब कायम करना चाह रहे थे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। आजकल टिकटॉक में सारी चीज़ें बैरकैफ वो जो भी करना चाह रहे थे, सपोज़ अगर ये तो उनकी छोटी गलती थी, अगर कोई बड़ी गलती भी हो जाए और जो मुश्किल में हो और उसके साथ कभी ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ अपनी जगह एक ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं कहना चाहूँ कि हम जो लोग हैं बुनियादी तौर पे हम में हौसला और हिम्मत की कमी है। कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हो गए,
ہم بہت زیادہ ریئیکٹیو ہو گئے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس مسئلے میں، اس معاملے میں، ان حالات میں ہم صبر بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا وہ، اور جس کے اوپر ہم لوگ سیکھ پاؤ گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مارا سوے، انہیں مارا پوڑی، یہ جو اس طرح کے الفاظ تھے، یہ بنیادی طور پہ شاید اگر 2% لوگ تھے جو یہ چاہ رہے تھے۔ اور ساتھ ہی بڑی خوشائن بات یہ تھی کہ اسی ویڈیو میں آواز آ رہی ہے کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے، ہوگی یا یار کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب یہ بھی ہمارا مثبت ایک چہرہ ہے، لیکن یہ جو منفی چہرہ ہمارا ہے، یہ بیسیکلی اوورآل ہم لوگوں کا نہیں ہے۔ جو بھی لوگ تھے، میں ان سے بھی معذرت کرنا چاہوں گا، یہ وجہ آ چکی ہے ہم لوگوں میں، ہم اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہم میں پھیل گئی ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے، ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہیں، ہم ایک دم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو مطلب وہ ایک لیول پر لے کے آ جاتے ہیں کہ شاید اس سے واپس آنا مشکل ہوگا۔ بہرحال اس حوالے سے ایک اسپیشل ویڈیو انشاءاللہ کل کے دن ہم بنائیں گے ڈپریشن کے حوالے سے، اور اس کو پوری چیز کو میں ریلیٹ کروں گا، انشاءاللہ ریلیٹ کوشش ضرور کروں گا۔ بہرحال آپ دوستوں سے گزارش ہے، یا جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی طرح مسئلہ ہو، اسی طرح سے ہیلپ کریں۔ یہ ایک ہمارا پازیٹیو چہرہ تھا۔ یہ یقیناً جو آپ لوگ ہیں، ہمارے بنجوسا کی جو برادری ہے، اس پوری بنجوسا کے لوگ، ہمارے پورے آزاد کشمیر کے لوگ اس طرح ہیں، لیکن ویل ڈن بنجوسا نے ایک مثال کی، اور آپ نے آزاد کشمیر کا نام پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں روشن کیا۔ تھمز اپ ٹو یو۔ بہرحال آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا کریں، کام رکھا کریں۔ یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے، اس دنیا میں قیام ہمارا بہت تھوڑا ہے، اور اس دنیا میں اگر ہم اس طرح سے غصہ اور اس طرح کی حرکتیں کریں گے، یقیناً ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، اور اس طرح سے ہم ہائپر ہو کے اگر اس طرح کے معاملات کریں گے تو یہ ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے بھی یقیناً کسی صورت اچھی نہیں ہوگی۔ بہرحال کوئی بات کسی بھائی کو اگر ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج اگر میں 10 میں سے کہوں تو کتنے نوجوان ہیں کہ جو اپنے ٹیمپر پہ قابو پا سکتے ہیں۔ آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے، تو 2024 میں آپ جو لوگ ہیں ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ 10 میں سے 8، 9، 7، 2، 1 جو بھی آپ نمبر دینا چاہیے، بتائیں کہ کتنے نوجوان اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں، کتنے نوجوان اپنے غصے کو ٹیمپر کو کنٹرول کر لیتے ہیں، کتنے نوجوانوں کو آپ سمجھتے ہیں، یا نوجوانوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی ملا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آج کل اپنے غصے پہ قابو پا سکتے ہیں، اور وہ معاملہ خیر لوگ ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اگر وہ نہیں پا سکتے، اگر 1% بھی ہیں، 2% بھی ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ یہ چیز آپ ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے اپنا فیملی چینل ساج ٹی وی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔